दोस्तों, राधा किशन दमानी एक ऐसा भारतीय अरबपति जिसने 48 वर्ष की उम्र में एक कंपनी स्टार्ट की और उस कंपनी की बदौलत एक समय ऐसा आया कि यह भारत का दूसरा सबसे अमीर इंसान बन गया और इस समय यह भारत के चौथे सबसे अमीर इंसान है। इस समय इनकी जो संपत्ति है वह 16.5 बिलियन डॉलर है। तो यदि आप राधा किशन दमानी के बारे में पूरी तरह से जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, राधा किशन दमानी का जन्म 1954 में मुंबई के एक साधारण से मारवाड़ी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवकृष्ण दमानी था जो पेशे से एक स्टॉक ब्रोकर थे। इनका परिवार मुंबई के एक कमरे के छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। इनके बड़े भाई का नाम गोपी किशन दमानी है जो इनके साथ रहते थे। दोस्तों, राधा किशन दमानी की स्कूली शिक्षा मुंबई से ही हुई। इन्होंने बीकॉम की पढ़ाई के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लिया था, लेकिन एक वर्ष की पढ़ाई के बाद इन्होंने बीकॉम की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और इन्होंने बिजनेस करने का निर्णय लिया। तो राधा किशन दमानी ने बीकॉम की पढ़ाई छोड़ने के बाद अपने कैरियर की शुरुआत बॉल बेयरिंग बिजनेस से स्टार्ट की थी। इनके बिजनेस की नींव पड़ ही रही थी कि अचानक से इनके पिताजी की डेथ हो जाती है। पिता की डेथ के बाद इनको कुछ दिनों के अंदर ही आर्थिक संकट का सामना करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से मजबूरन इनको अपना बिजनेस बंद कर देना पड़ गया और अपने बड़े भाई के साथ इन्होंने भी स्टॉक ब्रोकर का काम स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, कुछ वर्षों के अंदर ही इनकी गिनती मशहूर स्टॉक ब्रोकरों में होने लगी और इन्होंने पैसे भी कमाने स्टार्ट किए, लेकिन यह इतने से खुश नहीं थे, इसलिए इन्होंने 32 वर्ष की उम्र में इन्वेस्टमेंट भी करना स्टार्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आने के बाद धीरे धीरे यह भारत के मशहूर इन्वेस्टरों में गिने जाने लगे। देश के मशहूर इन्वेस्टरों में गिने जाने के बावजूद भी यह अपने काम से खुश नहीं थे, यह कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने 80 के दशक के शॉर्ट सेलिंग के सबसे बड़े बादशाह मनु मानेक के ग्रुप में शामिल होने का निर्णय लिया। मनु मानेक 80 के दशक में भारतीय शेयर मार्केट में ब्लैक कोबरा के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि मनु मानेक में यह खासियत थी कि यह अपने फायदे के लिए किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के शेयर को आसमान से जमीन पर लाकर खड़ी कर देते थे। इनके साथ काम करने वाले दो और लोग थे, जिसमें से राकेश झुनझुनवाला और राजू चार्टिस्ट भी थे। इन तीनों के समूह को बियर कैटल में 3 Rs के नाम से जाना जाता था। यह पूरा ग्रुप मारवाड़ी ग्रुप था, इसको मनु मानेक ने ही बनाया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, स्कैम 92 द स्टोरी ऑफ हर्षद मेहता में माहेश्वरी नाम का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, एक्चुअल में वह राधा किशन दमानी पर आधारित है। वही राकेश झुनझुनवाला को आप भली भांति जानते होंगे, जिनको भारत में शेयर मार्केट का वॉरेन बफेट कहा जाता है। यदि आप राकेश झुनझुनवाला पर भी केस स्टडी चाहते हैं तो कमेंट कर जरूर बताइए। राकेश झुनझुनवाला राधा किशन दमानी को हमेशा से ही अपना गुरु मानते आए हैं और आज भी राधा किशन दमानी को राकेश झुनझुनवाला अपना गुरु मानते हैं। शॉर्ट सेलिंग के गुण सीखने के बाद राधा किशन दमानी ने भी शॉर्ट सेलिंग से बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन बियर कैटल्स के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तब आके खड़ी हो गई जब हर्षद मेहता की एंट्री होती है। हर्षद मेहता को उस समय शेयर मार्केट में बिग बुल के नाम से जाना जाता था। आपने स्कैम 92 देखा ही होगा। दोस्तों, हर्षद मेहता में एक खासियत थी कि वह शेयर को मैनिपुलेट करके छोटी से छोटी कंपनियों के शेयर के प्राइस को अचानक से ही जमीन से आसमान तक का पहुंचा देता था, जिससे उसको बहुत सारा फायदा होता था। वहीं बियर कैटल को हर्षद मेहता के आने के बाद बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसी वजह से बियर कैटल्स और हर्षद मेहता के बीच में एक वार सी छिड़ गई, लेकिन इस वार की समाप्ति 1992 में होता है, जब हर्षद मेहता स्कैम सामने आता है और इस तरह से बियर कैटल्स की जीत होती है। हर्षद मेहता केस के सामने आने के बाद से राधा किशन दमानी ने शेयर मार्केट में काफी विस्तार किया, लेकिन हर्षद मेहता स्कैम का प्रभाव इन पर भी पड़ा। इनके ऊपर भी कई आरोप लगे, जिसकी वजह से इन्होंने शेयर मार्केट से कुछ दिनों के लिए अपने आप को दूर करना ही अच्छा समझा। आपको पता है कि राधा किशन दमानी पहले से ही बिजनेस के बारे में जानकारी रखते थे, इसीलिए इन्होंने बिजनेस करने का निर्णय लिया और 1999 में इन्होंने अपना बाजार का फ्रेंचाइजी लिया, लेकिन अपना बाजार का बिजनेस मॉडल इनके समझ में नहीं आया, क्योंकि यह वॉलमार्ट कंपनी से काफी प्रभावित से। यही कारण रहा कि इन्होंने खुद का
बिजनेस स्टार्ट करने का निर्णय लिया। उसके बिजनेस मॉडल को समझने के लिए इन्होंने कई बार अमेरिका का सफर किया। वॉलमार्ट के बिजनेस मॉडल को समझने के बाद इन्होंने 2002 में मुंबई के पवई में खुद का डीमार्ट का पहला स्टोर खोला। दोस्तों, नतीजा आपके सामने है। आज डीमार्ट के पूरे भारत में 234 स्टोर्स हैं और इसी डीमार्ट के बदौलत एक समय ऐसा भी था कि आप भारत के दूसरे सबसे अमीर इंसान तक बने थे। इस समय राधा किशन दमानी भारत के चौथे सबसे अमीर इंसान हैं। इनकी इस समय की जो कुल संपत्ति है वह $16.5 बिलियन है। डीमार्ट के बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो डीमार्ट के बिजनेस मॉडल पर भी हो सकता है। राधा किशन दमानी की स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।